नियम 1। नेवर इग्नोर योर फिटनेस। मतलब जीवन में सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य आता है। फिटनेस को नजरअंदाज करने का मतलब है कि हम अपने शरीर को उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से दूर कर रहे हैं। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चेतन भगत भी इस बात पर जोर देते हैं कि फिटनेस जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नियम 2। मास्टर योर इमोशंस। मतलब भावनाएं हमारी जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही से नियंत्रित नहीं कर पाते तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। भावनाओं का प्रबंधन एक कला है और इसे सीखना जरूरी है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब हम सही से निर्णय ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नियम 3। जीवन में दूसरों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। नियम 3। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब जीवन में दूसरों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। चेतन भगत कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी जरूरतों, इच्छाओं और सपनों पर ध्यान देना चाहिए। अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपनी देखभाल करना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर फोकस करना किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। नियम 4। मास्टर सिंपल इंग्लिश। मतलब आज की दुनिया में अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कठिन शब्दावली या जटिल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। चेतन भगत की सलाह है कि हमें सरल और सहज अंग्रेजी में निपुण होना चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकें और अपने विचार स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकें। नियम 5। नो चीप डोपामाइन। मतलब आज की दुनिया में सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और अन्य सस्ती मनोरंजक गतिविधियां हमें त्वरित संतोष देती हैं, जिसे हम डोपामाइन के रूप में जानते हैं। चेतन भगत हमें इससे बचने की सलाह देते हैं। सस्ती डोपामाइन से मिलने वाली अस्थायी संतोष के बजाय हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और वास्तविक खुशी की ओर ध्यान देना चाहिए। नियम 6। चेस द हार्ड थिंग। मतलब जो चीज हमें सबसे कठिन लगती है वही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। जीवन में चुनौतियों का सामना करने से हमें असली संतोष और सफलता मिलती है। इसलिए चेतन भगत कहते हैं कि हमें कठिन कामों को चुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली प्रगति का रास्ता बनती है। नियम 7। ईट द एलिफेंट। मतलब एक समय में एक बड़ा काम करो। यह एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूरा करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़े और एक एक करके उस पर काम करें। यही तरीका हमें किसी भी बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में मदद करता है। नियम 8। बी द कॉकरोच। मतलब संकटों में भी जीवित रहो। तिलचट्टा, जिसे संकट में भी जीवित रहने के लिए जाना जाता है, एक प्रतीक है। जीवन में भी हमें तिलचट्टे की तरह लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हार मानने के बजाय स्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। नियम 9। लर्न टू कनेक्ट विद पीपल। मतलब समाज में सफल होने के लिए हमें दूसरों से जुड़ना आना चाहिए। चेतन भगत की यह सलाह हमें यह संबंधों को मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सफलता सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत से नहीं आती, बल्कि हम जिनसे जुड़े होते हैं उनके सहयोग और समर्थन से भी मिलती है। नियम 10। इट्स माई फॉल्ट। मतलब अपनी गलती को मानो। सफलता पाने के लिए आत्म अवलोकन बहुत जरूरी है। चेतन भगत कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को जिम्मेदारी लेते हैं
तभी हम उनसे सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। दोषारोपण से बचकर हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नियम 11, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। मतलब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जीवन में कमाई को सही उपयोग करना सीखें। चेतन भगत कहते हैं कि सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही से बचाना और समझदारी से निवेश करना भी जरूरी है। यह नियम हमारे वित्तीय स्वतंत्रता और दीर्घकालिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे चेतन भगत के 11 महत्वपूर्ण जीवन नियम। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आप व्यक्तिगत रूप से सशक्त होंगे, बल्कि आप एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।